स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 2 के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि सेमेस्टर 2 में कंपनी लॉ से पिछले साल में आए हुए जितने भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान हम आपके साथ 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और सारे के सारे चीजों को समझते हुए चलेंगे। उससे रिलेटेड जहां भी फैक्ट्स बताने लायक होगा मैं आपको वो फैक्ट्स डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो यदि आप सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं कंपनी लॉ का, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखें। यदि आपको थोड़ा फास्ट देखना है तो आप जो है स्पीडोमीटर का यूज करके 1.25 और 1.5 कर सकते हैं, लेकिन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो प्रोबेबली आप वो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है मिस कर देंगे जो हम वीडियो के दौरान आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये उन लोगों की भी मदद हो पाए जिन लोगों ने अभी तक भी प्रिपरेशन नहीं किया। यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं करा तो मैं जो 3 वीडियो आज डालने वाला हूं, 3 वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लीजिए, आप मोर देन पासिंग मार्क्स अच्छे से पास हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस डिस्कशन को। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बताया गया है कि द डेफिनेशन ऑफ कंपनी इज गिवन इन सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। याद कीजिए इससे पहले के वीडियोस में जहां पर मैंने आपको डिस्कशन किया था किसके बारे में, तो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में वहां पे मैंने बताया था आपको कि कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Question number two is maximum number of members in a private company। तो आपको याद रखना होगा कि maximum number of members in a private company will be 200। यदि आपसे मिनिमम पूछता तो आप कहोगे 2, आप ये याद रखेंगे। तो आपसे यहां से पूछा है maximum number of members in a private company, your answer will be 200। Now move to question number 3। Question number 3 is a public limited company must have a minimum of dash directors। यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए। तो याद रखेंगे आप लोग कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में यदि आपसे कोई पूछे क्वेश्चन, यदि आपको नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में आता है तो आप अच्छे तरीके से इसको डिस्टिंग्विश कर ले कि वो पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है। पहली तो चीज ये, यदि पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी का जो मैक्सिमम होता है वो 3 होता है, और सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं मेंबर्स होते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में वो होते हैं 15। वो होते हैं 15 और मिनिमम कितने होते हैं तो आप बोलोगे 2। अच्छा, यदि ये तो बात हो गई प्राइवेट कंपनी के बारे में। मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप इसको समझ पाए। इस चीज को मैं अच्छे से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ डैश डायरेक्टर, यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए। तो याद रखेंगे कि जो पब्लिक कंपनी होती हैं उनके अंदर जो मिनिमम और मैक्सिमम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होने चाहिए। यदि यही चीज आपसे प्राइवेट के रिगार्डिंग पूछता तो आप कहते सर मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए। यही चीज यदि आपको ओपीसी से रिलेटेड पूछा 1% कंपनी से तो आप बोलते सर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ओपीसी इज 1
एंड मैक्सिमम वुड बी 15। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी जो कि रिलेटेड पॉइंट्स था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जब पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे डिमांड कर रहा है द डेफिनेशन ऑफ डैश कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनीज एक्ट 2013 में इनमें से कौन से कंपनी के बारे में डेफिनेशन आया था। तो इट वाज अबाउट डोरमेंट कंपनी। योर आंसर विल बी डोरमेंट। नाउ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डैश डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी हो उसके फॉर्मेशन के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये इसलिए होता है क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के लिए एक तरीके से चार्टर होता है, यानी कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सो योर आंसर विल बी द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर डॉक्यूमेंट और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। Question number 6. Dash defines the relationship between the company and its member. कंपनी और उनके मेंबर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कहाँ डिफाइन किया जाता है। तो इट इज डिफाइंड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। होप कि आप ये सेशन एंजॉय कर रहे हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा हमारे सेशन को शेयर करें। आप अपने ग्रुप्स में शेयर करें, आप अपने फ्रेंड लिंक्स में शेयर करें, रिलेटिव्स को शेयर करें। जो भी बीकॉम सेमेस्टर 2 से रिलेटेड है उन सारे लोगों के बीच में ये वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक्शन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज अ न्यू इंसर्शन व्हिच डील्स विद द इशू ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, यानी कि एक नया सेक्शन लाया गया। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया सेक्शन लाया गया, दैट इज सेक्शन 245, जो कि डील करता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के साथ। ठीक है, तो इट इज व्हाट? ऑप्शंस है इट इज फॉल्स, ऑप्शन 2 इज इट इज नॉट एप्लीकेबल, ऑप्शन सी इज ट्रू एंड ऑप्शन डी इज व्हाट? ऑप्शन डी इज पार्टली ट्रू। व्हाट वुड बी योर आंसर? व्हाट वुड बी योर आंसर? आप क्या कहेंगे सर, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सो यू विल से कि इट डील्स इज अ न्यू इंसर्शन, दैट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डैश कंपनी हैज नो कैपेसिटी टू इशू प्रोस्पेक्टस, यानी कौन से कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। तो आप सभी को पता है कि प्रोस्पेक्टस इज नॉट इशूड बाय प्राइवेट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 9 इज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करके रख लेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, पहले डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट। सो एज पर द ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चंस वी विल गो फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। Question number 10, that is in general the qualifications of director has not been dash in the Companies Act 2013। तो भैया जनरली जो है डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन जो है उसके बारे में क्या नहीं किया गया है? स्पेसिफाई नहीं किया गया है। कहां पर? तो इट इज नॉट गिवन, स्पेसिफाइड, गिवन, अलॉटेड एंड क्या? नन ऑफ दिस। सो व्हाट वुड बी योर आंसर? क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है आपके साथ, तो समझेंगे चीजों को, उसके बाद हम कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? इन जनरल द क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स हैज नॉट बीन डैश इन द कंपनीज एक्ट 2013। चलिए तो शुरू करेंगे अपन लोग। तो दिस एक्ट हैज नॉट बीन गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ डायरेक्टर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द, किसी भी डायरेक्टर को किसी कंपनी में से किसके द्वारा निकाला जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का। अ डायरेक्टर कैन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द, किसके द्वारा निकाला जा सकता है? तो आप जानते हैं डायरेक्टर्स को निकालने के लिए वोटिंग होती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वोट अ डायरेक्टर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिराइव देयर पावर फ्रॉम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर मिलता कहां से है? तो आपको पता है इट वाज फ्रॉम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट रिडीम्ड अनलेस दे आर, तो प्रेफरेंस शेयर को तब तक क्या नहीं किया जा सकता, रिडीम नहीं किया जा सकता जब तक कि वो फुल्ली पेड अप ना हो, यानी कि सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी को रिसीव ना हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 14 इज राइट शेयर्स आर दोज विच आर यूज्ड बाय न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट शेयर्स जो है जरूरी नहीं है कि ये न्यूली कंपनी फॉर्म जो है वो इशू करेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर्स विथ वोटिंग राइट इज नॉट परमिसेबल। इशू ऑफ डिवेंचर्स विथ वोटिंग राइट मतलब कि वो डिवेंचर्स जिनका वोटिंग राइट है उसको क्या नहीं किया जा सकता, इज नॉट परमिसेबल। ट्रू और फॉल्स, तो आप कहेंगे सर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज द टर्म शेयर कैन बी डिफाइंड इज, मैंने मॉर्निंग में बताया था आप लोगों को कि शेयर इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम। इनमें से किसको एजीएम रखने की जरूरत नहीं होती, तो आप सभी को पता है 1% कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम। रिक्वेस्टी ऑफ अ वैलिड मीटिंग, एक वैलिड मीटिंग करने जाएंगे तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, चेयरमैन, प्रॉक्सी, क्वारम, ऑल ऑफ दिस। तो चेयरमैन तो चाहिए, चेयरमैन तो चाहिए, क्वारम भी चाहिए, प्रॉक्सी भी चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। यदि हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाए तो इट इज द बेस्ट ऑप्शन। दैट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एटीएम, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एटीएम, ये तो हो गया है। रिक्वेस्टी ऑफ अ वैलिड मीटिंग, वैलिड मीटिंग के रिक्वेस्टीज क्या क्या होते हैं, ऑप्शंस गिवन आर चेयरमैन, नंबर 2 इज प्रॉक्सी, नंबर 3 इज क्वारम एंड नंबर 4 इज ऑल ऑफ दिस। तो रिक्वेस्टी ऑफ वैलिड मीटिंग ध्यान से देखेंगे हम लोग, रिक्वेस्टी ऑफ वैलिड मीटिंग का इनमें से कौन सा रिक्वेस्टी है, तो यू विल हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स इज ऑफ डैश टाइप। डायरेक्टर्स लोगों की जो मीटिंग होती है वो कितने टाइप की होती है, तो इट इज ऑफ 4 टाइप्स। कितने टाइप्स की, 4 टाइप्स की। प्रोविजन फॉर डैश इज गिवन इन सेक्शन 105 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट सेक्शन 105 में जो है वो क्या लिखा हुआ है, कौन किसके बारे में प्रोविजन में बात किया गया है। ऑप्शन ए इज प्रॉक्सी, ऑप्शन बी इज क्वारम, ऑप्शन सी इज नोटिस, ऑप्शन डी इज एजेंडा। सो ऑल ऑफ यू नो कि सेक्शन 105 में डिफाइन किया गया है प्रॉक्सी के बारे में। तो देख सकते हैं आपकी सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से आपसे सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज लिमिटेड कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। ये सभी को पता है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी जो कि क्लासिफाई की जाती है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, वन इज कॉल्ड शेयर एंड दूसरा इज कॉल्ड क्या, गारंटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, सब्सिडियरी कंपनी नेवर लॉस्ट इट्स सेपरेट। सब्सिडियरी कंपनी अपनी कभी भी क्या नहीं हार सकती, सब्सिडियरी कंपनी कैन नेवर लॉस्ट इट्स लीगल एंटिटी, यानी कि सेपरेट कंपनी जो है सब्सिडियरी कंपनी, इसका लीगल एग्जिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 23 इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नेवर डैश इट हैज डैश। तो हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी जो एक बार रजिस्टर्ड हो गई वो कभी नहीं मर सकती, बिकॉज उसके पास उसका परफेक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है। Setting 2 subsection 68 provides that private company include holding company, associate company, OPC and public company. So कि आप लोग सभी को पता है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में प्राइवेट कंपनी के अंदर एक नया टाइप ऑफ कंपनी की एंट्री दी गई थी, दैट इज 1 पर्सन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 25 इज डैश ऑफ ओपीसी may not include dash flow statement. Dash of OPC may not include, तो what you have to write, financial statement of OPC may not include what, may not include cash flow expenses. Question number 26 is shareholders cannot be the principal of the company. It was decided in the case of, मतलब कि shareholders जो है वो किसी भी कंपनी का मेन नहीं हो सकता, and it was a judgment, ठीक है। तो इसको जजमेंट को, ठीक है, किस केस में डिसाइड किया,
गया था। तो यू हैव टू रिमेम्बर कि ये किसके केस में दिया गया था। तो एक बहुत ही पुराना क्या था, केस था। बेसिकली इसमें थोड़ा डाउट है, मुझे वो केस का नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग इसको गूगल कर लेंगे। एक बार ही आप लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी कंसीडर्ड in dash prospectus, to be considered in deemed product prospectus. Corporate identify number is included in the CIN number, यानी कि corporate identity number is included in the, कहाँ पे include होता है, तो it was included in the certificate of registration या incorporation. Question number 29, dash liability for the misstatement in prospectus given in section 35 of the Companies Act, यानी इंडियन कंपनीज एक्ट सेक्शन 35 में किन से लाइबिलिटी के बारे में बात की गई है, तो इट वाज व्हाट, इट वाज क्रिमिनल लाइबिलिटी। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, injection, personal liability of directors, void contracts, and all of this. So your answer will be all of this. Now question number 31. Approval of central government is required to change the name of a company. True, false, partly true, and not required. तो we know that आप सभी को पता होना चाहिए effects of ultraviolet transactions include injection, personal liability of directors, void contract, and all of this. तो आपने तो लिखते हैं यहाँ पे all of this. Now approval of central government, approval of central government is required to change the name of the company. True, false, partially true, not required. तो आप सभी को पता है it is false. Now question is the alteration of memorandum procedure is given in section, यानी कि मेमोरेंडम में कुछ चेंजेस करना है तो उसको जो है अपडेट करना पड़ेगा। तो कौन से सेक्शन में इसके बारे में बात किया गया है, इट वाज मेंशन इन सेक्शन 13। क्वेश्चन नंबर 33 में हम पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है कि की मैनेजरियल पर्सनल एज पर कंपनीज 2013 एक्सक्लूड्स, यानी की मैनेजरियल पर्सन जो है एज पर कंपनी 2030 के अंदर जो है उसको किसको नहीं लिया जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीए, सीएस, सीएफओ। तो आप सभी को पता होना चाहिए ही वाज सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट। डैश इज डैश इन द मैनेजमेंट, डैश टू डैश इन द मैनेजमेंट इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स, दैट इज टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड एज डैश एंड डैश इन द कंपनी। तो डायरेक्टर्स को क्या कहा जाता है, डायरेक्टर्स आर डिफाइंड एज, क्या क्वेश्चन है सर, डायरेक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड एज, डायरेक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड एज एजेंट एंड ट्रस्टी इन द कंपनी। Section dash of the Companies Act 2013 define the term dash directors. So it was what? Section 2 subsection 54. Duties of directors can be classified into dash and dash duties. Official, formal, formal, official, unofficial, statutory, general, and क्या? Official, unofficial. That is question number 37। क्वेश्चन नंबर 37 को एक बार फिर से आप लोग पढ़ेंगे। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर डैश एंड डैश ड्यूटीज। तो इट वाज व्हाट, तो इट वाज, थोड़ा सा इसको सोच समझ के मारिएगा, क्वेश्चन घुमाने की कोशिश किया है लोग। Directors or the duties of directors can be classified under dash and dash duties. Official and formal duties.
Question number 38 is a director may resign from his office by giving a notice in writing. The statement is true, partly true, false, and none of this. So you will have to remember कि ये क्या है कि ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की ड्यूटी जो होती है, और डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग अ रजिस्ट्रेशन. So this statement is true. Premium on issue of shares can be used for. Premium on issue of shares can be used for. That means कि जो भी issue of shares पे हमको प्रीमियम मिलता है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं या कहाँ कर सकते हैं. तो it was issue of fully paid up bonus share. क्वेश्चन नंबर 40 में हम पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है कि एवरी buyback shall be completed within a period of dash from the date of passing the special resolution. It was 1 year. Shares can be issued by a public company through public shares, public placement right, bonus share, all of this. So क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा, इट विल बी ऑल ऑफ दिस. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू. जो भी फॉरफिटेड शेयर पे प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं. इट इज ट्रांसफर टू, सभी को याद होगा, कैपिटल रिजर्व. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल? Which one of the following is known as registered capital? Paid up capital, uncalled capital, authorized capital, and reserve capital. So your answer will be authorized capital. Reserve capital of a company is meant to be called only at the time of liquidation. AGM can be held during dash hours, but exception can be availed from dash government. So AGM can be held during, AGM कब टाइम पे होता है? तो AGM can be hold during business hours. Business hours, but exemptions be availed from dash government. From AGM can be held dash hours, but exception can be availed from dash government. So it is called business and central government. Under section 230 of the Companies Act 2013, meeting of dash and dash holders are held. So meeting of what? AGM can be held during dash hours, but exception can be availed from dash government. So it will be business and central. तो बता दिया. Under section 230 of the Companies Act 2013, meeting of dash and dash are held tonight. That is creditors and debentures. Secretarial standard dash and dash are important for conducting corporate meeting. That is 1 and 2. Every company shall hold first meeting of the board of directors with dash days from its dash. So it will be your 30 days from the date of incorporation या registration. A is a public company. The number of members on the date of meeting is not more than 1,000 dash members personally present shall be quorum for a meeting. 2, 5, 15 and क्या 30. तो that is called 5. तो इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन और इसके बाद ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा और आशा करते हैं कि आपको ये सेशन जो है काफी ज्यादा अच्छा और काफी रोमांचक लगा होगा. यदि अच्छा लगा है तो आप अपने इस वीडियो को जो है
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि द ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन नॉट लेस देन डैश एंड नॉट मोर देन डैश डेज। तो आप सभी को पता है इट इज 3 एंड व्हाट 3 and 1 days। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो हम तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकती है या हमारे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।